टॉपिक नंबर 4, आवेशों के निकाय। टॉपिक नंबर 4, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों का निकाय का मतलब क्या है? आवेशों का समूह है। आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? सर्वप्रथम कोई बिंदु P मानेंगे और एक आवेशों के निकाय के लिए एक पहला आवेश यहाँ पे एक आवेश मानेंगे Q1, दूसरा यहाँ पर आवेश मानेंगे Q2, एक तीसरा आवेश Q3, ऐसे ही जो लास्ट फाइनली जो आवेश है वो मानेंगे Qn। अपने क्या किया? Q1, Q2, Q3, Qn एक आवेशों का समूह मान लिया। इस बिंदु P की Q1 आवेश से दूरी है R1, बिंदु P की Q1 से दूरी है R1, बिंदु P की Q2 से दूरी है R2, बिंदु P की Q3 से दूरी है R3। इसी प्रकार से बिंदु P की आवेश Qn से दूरी है Rn। बात समझ में आई? आवेशों का निकाय मतलब आवेशों का समूह है। इसमें Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों समूह है जिनकी बिंदु P से दूरियां R1, R2, R3, Rn है। इन आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर होता है। अपने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव फॉर्मूला क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0। मान लीजिए बिंदु आवेश Q हो और उसकी किसी बिंदु P से दूरी R हो, उस कंडीशन में विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। आपको क्या करना है? प्रत्येक बिंदु आवेश Q1, सर्वप्रथम Q1 के कारण विद्युत विभव V1 ज्ञात करेंगे, Q2 के कारण V2 ज्ञात करेंगे, Q3 के कारण V3 ज्ञात करेंगे और Qn के कारण Vn ज्ञात करेंगे। तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर। सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ? Q1 आवेश के कारण, सर्वप्रथम Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Q1 है तो क्या होगा? V1 Q1 R1। इसी प्रकार क्या होगा? Q2 आवेश के कारण होगा, Q3 आवेश के कारण होगा और Qn आवेश के कारण होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश प्लस Vn। इन सभी मान रखेंगे तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है? 1/4πε0 Q1/R1। V2 का मान ज्ञात करेंगे तो Q2/R2 हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 V3 का क्या होगा? Q3/R3। लास्ट Vn का क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Qn/Rn। कॉमन लेंगे इन सभी से, कॉमन क्या आएगा? 1/4πε0। जब यहाँ से 1/4πε0 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? Q1/R1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा? Q2/R2, यहाँ से Q3/R3 और डैश 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 लास्ट 1/4πε0 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? Qn/Rn। लास्ट फाइनली है वो है इस पूरे प्लस वाले को सिग्मा के रूप में लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 सिग्मा। देखो 1 2 3 n तक है, 1 2 3 n तक है, दैट मीन्स i का मान 1 से n तक Qi/RI। ये होगा आपका बिंदु आवेश विभव। i इक्वल टू 1 से n तक है, इसका पहले 1 रखेंगे Q1/R1, उसके बाद 2 रखेंगे Q2/R2, उसका 3 रखेंगे Q3/R3। सिग्मा मतलब क्या है? इनका योग।
उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुवीकरण। टॉपिक नंबर 4 हो चुका। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे और उसे कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेश जिनका परिमाण समान हो। दो आवेश मान लीजिए ए और बी बिंदु है। इस पर आवेश ए बिंदु पर है -q, बी पर है +q। दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, आपस में बहुत ही कम दूरी हो, तो आवेशों का इस समूह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना है कि इसका मध्य बिंदु O है। इस O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। बात समझ में आ रही है? एक द्विध्रुव है AB, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और ये जो रेखा है वो थीटा कोण बना रही। तो इनकी आपस में दूरी है वो 2a मानेंगे, तो ये दूरी हो जाएगी स्मॉल a, और ये जो नेक्स्ट दूरी है वो भी हो जाएगी आपकी स्मॉल a। उसके बाद में a बिंदु से बिंदु P की दूरी r1 मानेंगे, b बिंदु से बिंदु P की दूरी r2 मानेंगे, ये दूरी हो जाएगी r2। a पर -q है, b पर +q है, इनके में दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जिनकी बिंदु A और बीच दूरियां r1 और r2 है। कोण थीटा हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव A पर स्थित -q आवेश तथा B पर स्थित +q आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। द्विध्रुव पर दो आवेश है -q और +q। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? -q आवेश तथा +q आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। वो क्या होगा? v1 = 1/4πε0 -q/r1, इक्वेशन नंबर हो गया 1। इसी प्रकार से बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव v2 = 1/4πε0 q/r2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कुल विभव क्या होगा? कुल विभव v = v1 + v2, इक्वेशन नंबर 3। v1 और v2 का मान रखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? v1 का मान क्या होगा? 1/4πε0 -q/r1 प्लस 1/4πε0 q/r2। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? 1/4πε0, एक स्मॉल q भी कॉमन आएगा, स्मॉल q/4πε0। जब इससे ये कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/r2, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1/r1। तो इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो v = q/4πε0, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? r1 × r2। r2 को इससे डिवाइड करेंगे, r1 बचेगा, क्या हो जाएगा? r1 - r2।
इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा ये 4। उसके बाद में R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए इस सरल रेखा OP को आगे बढ़ाएंगे। इस सरल रेखा OP को इस प्रकार से थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे और बिंदु A और B से इस रेखा पर लंब डालेंगे। एक लंब तो बिंदु A से डालेंगे और दूसरा लंब बिंदु B से। ये दो लंब डालेंगे, इसका नाम C होगा, इसका नाम D होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों से सम्मुख कोण हो चुके। तो क्या बताया मैंने, R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए शीर्ष A और B से सरल रेखा OP पर लंब खींचते हैं और उसके बाद में एक कंडीशन यूज करेंगे। क्या, यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन स्मॉल a हो, स्मॉल r का मान स्मॉल a से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में AP का जो मान है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू CP होगा तथा DP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू BP। तो R1 R2 का मान अपन याद करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, चित्रानुसार मैं बात करूँ CP की। ये जो CP है यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर होगा, CP बराबर CO प्लस OP। CP बराबर क्या होगा, CO प्लस OP। CP CO प्लस OP के बराबर होगा। अब CP इक्वल टू CO प्लस OP का मान क्या है, स्मॉल r है, ये हो गया स्मॉल r। अब CO का मान ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज ACO का मिलेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ACO से। ACO में क्या होगा, ये समकोण बन रहा है तो अपन को CO का मान ज्ञात करना है। ये मान दे रखा है, CO क्या है, अपन इससे अपन देखें तो CO ये 90 डिग्री का है, तो ये भुजा हो गया आपकी कर्ण, ये भुजा होगी लंब, ये हो गया आधार। आधार ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है। आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, CO, कर्ण का मान क्या है, AO, CO अपॉन AO। CO इज इक्वल टू AO इंटू कॉस थीटा। AO का मान क्या, स्मॉल a है, तो CO इज इक्वल टू स्मॉल a कॉस थीटा। तो ये जो मान था CO का, वो इसको आप नंबर 5 कह सकते हैं, इसको आप नंबर 6 कह सकते हैं। CO का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 से 5 में। तो CP इज इक्वल टू स्मॉल r तो है, CO का मान क्या है, स्मॉल a कोस थीटा, तो स्मॉल r प्लस a कोस थीटा, स्मॉल r प्लस a कोस थीटा। अब कंडीशन यूज़ की हुई थी, जब स्मॉल r का मान ज़्यादा हो a से तो AP इक्वल टू क्या हो, CP। दोबारा वही बात काम में लेनी है, यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन a हो तो स्मॉल r का मान ज़्यादा हो a से, उस कंडीशन में AP का मान लगभग बराबर होगा CP के और ये मान होगा R1 के बराबर। तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, R1 का मान क्या आएगा, R1 इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। ये किसका मान आ चुका, R1 का। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कहेंगे। स्मॉल r1 इज इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। यहाँ पे CP का मान रखा R1 इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। ये R1 का मान आ चुका। इसी प्रकार से R2 का मान ज्ञात करना है। R2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R2 का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले काम में लेंगे, जो DP भुजा है, चित्र से DP इक्वल टू, ये DP किसके बराबर होगा, OP माइनस OD के बराबर होगा। OP माइनस OD के बराबर। DP इज इक्वल टू, OP का मान क्या होगा, OP का मान स्मॉल r है, OD का मान अपन ज्ञात करेंगे। OD क्या यहाँ पर, ये हो चुका आपका, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है, ये भुजा हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, और ये कोण वाली भुजा आधार। आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, कोस थीटा। तो चित्र से कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, OD,
कर्ण का मान क्या है, स्मॉल ए। और डी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ए कॉस थीटा। इसको अपन कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 9। और डी का मान आप यहाँ रखेंगे, 9 से 8 में रखेंगे, 9 से 8 में रखेंगे तो डी पी इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 10 होगा। ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 10। फिर वही कंडीशन, यदि स्मॉल आर का मान ज़्यादा हो स्मॉल ए से, स्मॉल आर का मान ज़्यादा हो स्मॉल ए से, उस कंडीशन में क्या होगा, डी पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी पी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर होगा। अब ये R2 वाली वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर होगा 11। तो R1 का मान आ चुका, R2 का मान आ चुका। क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 4 में R1 R2 का मान 7 और 11 से रखेंगे। इस 4 में 7 और 11 से मान रखेंगे, तो इसमें मान रखना है किसका, R1 और R2 का। क्या करना है, समीकरण नंबर 7 और 11 से, समीकरण नंबर 7 और 11 से मान, समीकरण नंबर 7 और 11 से मान 4 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। R1 का मान क्या है, r प्लस ए कॉस थीटा, R1 का मान हो गया। R2 का मान क्या है, माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, अपोन में R1 R2 आएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। ये प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस कोस थीटा क्या बन जाएगा, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चूँकि आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, P इक्वल टू Q इंटू 2a। ये Q ये 2a दोनों मिलके क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो V इक्वल टू 1/4πε0 P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक कंडीशन यूज़ की थी, स्मॉल r का मान ज़्यादा है a से तो आर स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा a स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा a स्क्वायर से, इसलिए इस a स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। जब ये नगण्य माने तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, अतः v इज इक्वल टू 1/4πε0 P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं इसको के रूप में। एक तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 12, के रूप में लिखे तो के इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 स्थिर विद्युतीय नियतांक। तो v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ चुका किसका, विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव का। अब इसे कुछ कंडीशन है, ओपन कंडीशन और याद करेंगे इसके अंदर। पहली कंडीशन है इसके अंदर, जब बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पे हो, दूसरा द्विध्रुव की निरक्ष पे हो। उससे पहले इसको सदिश रूप में ओ लिखेंगे, इसको सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, एक्चुअली में विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, तो इसमें सदिश नहीं लगाएंगे तो v का v रहेगा। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश हो जाएगा डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आर केप एकांक सदिश है, दिशा को व्यक्त करने का काम आता है, इसका मान 1 होता है। डॉट का मतलब क्या है, अदिश गुणनफल। कोस यहाँ पे आ रहा है तो किसको बता रहा है, अदिश गुणनफल को। अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, v इक्वल टू के पी सदिश डॉट आर सदिश अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअली में पढ़ा था आपने ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया, किसके रूप में आ गया, सदिश के रूप में आ गया। इसके बाद में इसकी दो विशेष स्थितियाँ हैं, विशेष स्थितियाँ, दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति आती है इसकी,
स्थिति नंबर 1, यदि बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पे हो, यदि बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पर हो, जब द्विध्रुव की अक्ष पे होगा उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। द्विध्रुव की अक्ष पे हो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 डिग्री। किस प्रकार से, जैसे वो डायग्राम था, ये बिंदु P यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। थीटा का मान 0 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या रखेंगे 0, तो V इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 14, और ये आप विद्युत विभव का अधिकतम मान होता है, ये विद्युत विभव का अधिकतम मान होता है। लास्ट जो कंडीशन है वो है स्थिति नंबर 2, यदि बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष पर हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। निरक्ष किसे कहते हैं, द्विध्रुव निरक्ष किसे कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा, ये अक्ष है, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली और इसके लंबवत रेखा द्विध्रुव की निरक्ष रेखा कहलाती है। जब बिंदु यहाँ पे आएगा, इस निरक्ष रेखा पे आएगा, तो कोण कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में कोण का मान 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 13 से V इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन में आर स्क्वायर। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, जब ये वैल्यू 0 होगी पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये इसका क्या होता है, न्यूनतम मान होता है, ये इसका न्यूनतम मान होता है। इस प्रकार से टॉपिक था आपका विद्युत द्विध्रुवीय विद्युत विभव।